सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ आज हमें शहर की वो सड़कें वो इलाके दिखा रहे हैं जो इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का को आने जाने वाला गुजर रहा है, जिसको इजाज़त दी जा रही है। पूरी तरह से इस वक्त जो शहर है वो लॉकडाउन की कैफियत में है। ये याद रखिए, ये कर्फ्यू नहीं है, ये केयर फॉर यू है। ये आपके लिए किया गया है कि शहर को, इस सूबे को बंद किया जाए ताकि जो बीमारी तेज़ी के साथ फैल रही है उसको रोका जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए। हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे कि ऐसी कैफियत नहीं है खुदा न खास्ता कि इस शहर को बंद किया गया है। इस शहर में ज़रूरत की वो तमाम अशिया मिल रही हैं उन दुकानों पर जिनको इजाज़त दी गई है। पेट्रोल पंप्स खुले हैं, दुकानें खुली हैं वो जहां पर आपको रोज़मर्रा के खाने की अशिया मिल सकती हैं। लेकिन अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपने घरों तक महदूद रहिए। बिला ज़रूरत बाहर ना निकलिए। अगर निकलना पड़े तो कोशिश कीजिए कि ये मास्क इसका इस्तेमाल कीजिए, इस तरह से ढांप के मुँह को और नाक को, और किसी को भी हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूर से अस्सलामु अलैकुम कहिए। और अगर आपके पास कुछ चीज़ है, इस तरह के ग्लव्स हैं, तो वो कोशिश कीजिए कि उन ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए किसी चीज़ को लेने में और रखने में, क्योंकि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है हमें और ख़ास तौर पर आपके घर वालों को भी। और ये सबसे ज़बरदस्त सिलसिला कि ये सिलसिला जारी है। एम्बुलेंसेस, सेहत की सहूलियात जितना तय मुमकिन है उससे ज़्यादा बेहतर सहूलियात इस वक्त सिंध हुकूमत दे रही है। रिफाई इदारे पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपनी रोज़मर्रा की, जो उनकी दिहाड़ी जिसे कहते हैं, डेली वेजेस जो लोग हैं, उनको राशन किसी तरह से फ़राहम किया जा सके। कोर कमांडर कराची, वज़ीर आला सिंध, दीगर जो रिफाई इदारे हैं वो मिलकर 20 लाख घरानों के लिए वो राशन बैग बना रहे हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। ये वो तमाम तर अमल है जो आपके लिए हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको शहर के मुख्तलिफ इलाके दिखाते हैं जहाँ पर क्या सूरत हाल है, लेकिन आपने अपना ख्याल रखना है। ये देखिए, ये एक नाका लगाया गया है मुसलसल लोगों को रोकने के लिए कि जो बिला ज़रूरत लोग निकल रहे हैं वो ना निकले प्लीज़। और अपना ख्याल रखें, अपने घरों तक महदूद रहिए, क्योंकि चंद दिन है, इन चंद दिनों में आप अपनी ज़िंदगी और अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी का ख्याल रख सकते हैं। चलिए हम देख रहे हैं, ये मुसलसल यहाँ पर लोगों के ID कार्ड्स वगैरह भी चेक किए जा रहे हैं और इस वक्त मुसलसल लोगों को रोका जा रहा है। ये अहकामात हैं और जो अहकामात दिए गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? सर अल्हम्दुलिल्लाह लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं और वो समझते हैं इस बात को। और वो जो भी रीज़न बता रहे हैं माशाल्लाह वो काबिल कबूल है कि राशन नहीं है, मेडिकल के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो आज लोग गए हैं, हमने जो देखा है, वो ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जिनकी कदर है, ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगियों के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। तो खुदारा इनके लिए ही सिर्फ इजाज़त है, आप बिला ज़रूरत घूमने फिरने के लिए वो काम ना करें। जाइए जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किधर जा रहे हैं? जी, ये मेरा ख्याल है SIUT से। जी सर, कोरोना से फाइट। अच्छा, तो SIUT में तो बड़ा अच्छा, हम रात देख रहे थे, ज़बरदस्त किस्म का वो ये बना हुआ है, वहाँ पर इंतज़ाम है। तो आपकी ड्यूटी फिर ज़्यादा लग रही है इस वक्त? जी सर, इमरजेंसी लगी हुई है, कोरोना से तो लड़ना है, कोविड से। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं जी आपके साथ? जी सर, कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा जी, बिला ज़रूरत तो कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही है? नहीं। ये बड़ा ज़बरदस्त है और हम आपको कवरेज दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो मीडिया पर्सनस हैं वो भी सिर्फ आपको इस बताने के लिए कि खुदारा अपने आप का वो ख्याल रखिए। ये छिपा की एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं इस चौक में, छिपा के सारे अहलकार वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करते कोई ऐसी उन तक कोई इतलात आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप तक कोई इस इलाके में तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक, आज के और कल के डेट में, कि कोई मरीज़ हो? कोई मरीज़ के हवाले से इस इलाके में तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ? नहीं सर, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है इस हवाले से। सही। तो आप अपना भी ख्याल रखिए, आपने बहुत ज़्यादा क्लोज सारे लोग बैठे। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। ये छिपा हो, ईदी हो, बाकी जो इदारे हैं वो तमाम के तमाम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। ये सारा एरिया इसीलिए लॉकडाउन किया हुआ है कि लोग यहाँ पर मौजूद रहें और आपको रोकते रहें,
चेक करते रहें, लेकिन आप जब घरों से निकले तो खुदारा बार बार कह रहे हैं कि मास्क, क्योंकि यहाँ भी अगर आप किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत करीब से कर रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर यहाँ पर जो पुलिस और बाकी जो है वो भी अपना ख्याल रख रहे हैं। तो इनके लिए दुआ करनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो इस वक्त मुसलसल आपकी केयर के लिए और आपकी हिफाजत के लिए, क्योंकि ये कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है, इस बात को याद रखिए। इस वक्त जो इजाज़त है जिन दुकानों की, उनमें करियाने की दुकान है, उनमें मेडिकल स्टोर्स हैं यानी कि फार्मेसीज़ हैं, बेकरी हैं, जो ज़रूरत की जहाँ से अशिया हैं, दूध दही की भी दुकान है वो भी खुली हुई है। तो आपके साथ लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, आ रहे हैं, कोई ख्याल रखा हुआ? जी, लोगों ने ख्याल रखा हुआ है माशाल्लाह। ये सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, आवाम के लिए किया है। ये थोड़ा सा लोग बर्दाश्त कर लें तो इस बीमारी से ताल्लुक हमारा जान छुड़ जाएगी। आपको लगता है लोग ये ताउन कर रहे हैं? सिंध नहीं, लोग नहीं ताउन कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, पर लोग ताउन नहीं कर रहे। पुलिस कर रही है, रेंजर्स कर रही है, हमारी आर्मी कर रही है, पर अपनी आवाम नहीं कर रही है। पाकिस्तान सेहत के मामले में 122वें नंबर पर है दुनिया में। इटली दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है सेहत के हवाले से सहूलियात का, वहाँ पे लाशें उठाने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं मौजूद हैं। स्पेन 7वें नंबर पर मौजूद है। लोगों ख्याल कीजिए यार, अपने घरों तक महदूद रहिए। अच्छा, जहाँ पर इंतज़ामिया बहुत बेहतर काम कर रही है, पुलिस फौरी तौर पर हम देख रहे हैं सड़कों पर घूम रही है, रेंजर्स के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वहीं पर जो इजाज़त दी गई है वो सिर्फ फ्रूट्स की, सब्ज़ी की और साथ ही साथ दूध की, डेयरी की जो दुकानें हैं, करियाने की जो दुकानें हैं, फार्मेसीज़ हैं, उसकी है। लेकिन आवाम का ये फ़र्ज़ बनता है कि फौरी तौर पर अपने आप को महदूद करें। ये बिल्कुल किसी किस्म का कोई कर्फ्यू नहीं है भाई, कर्फ्यू बिल्कुल नहीं है। आपने ये देखना है कि पूरे रेडियाँ लगी हुई हैं, लोग आए हुए हैं, माल आया हुआ है, फ्रूट आया हुआ है, पैनिक नहीं करना है। लोग अपने खड़े हुए हैं, वो बेचने वाले भी खड़े हुए हैं, उसी इत्मीनान के साथ आप आएंगे। अगर आपको ज़रूरत है, बिला ज़रूरत आकर इन दुकानों को देखने की ज़रूरत नहीं, हमने आपको टीवी पे दिखा दिया है। फ्रूट की उसी तरह से रेडियाँ लगी हुई हैं, उसी तरह से फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं जहाँ पहले थे, और पूरा उसी तरह से बाज़ार है। सिर्फ क्या है कि बाकी दुकानें कम हैं, रश कम है, क्योंकि इन लोगों ने जो आपके लिए ये खोल के बैठे हुए हैं, और हुकूमत ने क्योंकि इनको इजाज़त दी है, इसलिए इन लोगों को आपकी हिफाजत और आपको इनकी हिफाजत भी यकीनी रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए, और फिर अगर ग्लव्स हैं मौजूद तो वो ग्लव्स पहनकर आइए ताकि आपकी भी हिफाजत मुमकिन हो सके। वो कैसा गुजारा करेंगे? उसके लिए अभी हुकूमत ने, आर्मी ने, दीगर रफ़ाई इदारे हैं, सैलानी हैं, बाकी मिलकर 20 लाख राशन के थैले बन रहे हैं, वो उन लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा क्या चीज़ है? बिल्कुल वो उसका मैकेनिज़्म भी बन रहा है। भूख से मर गए तो उससे क्या हाल है? भूख से नहीं मरने देगा ये पाकिस्तान। वो पाकिस्तान है जिसमें आज भी ईदी, सैलानी। मैं वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ कि जो हम लोग दिहाड़ियों पे कमाने वाले हैं उनका ख्याल किया जाए बस। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, और उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन आपने अपना भी ख्याल रखना है। कम से कम मास्क इस्तेमाल। बिल्कुल यहाँ से अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा फिर ख्याल होता है। बिल्कुल ये करें। मैं आवाम से भी अपील करता हूँ कि इसका ख्याल किया जाए, पर हुकूमत सिंध से भी, हुकूमत पाकिस्तान इमरान भाई खान से भी अपील करता हूँ कि गरीबों का ख्याल किया जाए। तो ये वज़ीर आला सिंध से अपील, लोगों से अपील की जा रही है, लोगों का ख्याल जहाँ पर है, दिहाड़ीदार मज़दूरों का यकीनी तौर पर ख्याल किया जाना चाहिए। सिंध हुकूमत ने भी फ़ैसला किया है, वफाकी हुकूमत भी फ़ैसला कर रही है, लेकिन आपको अपना ख्याल बहुत रखना है। तो इस वक्त हम आपको दिखाएं, मेरे बैकग्राउंड में भी इस वक्त आर्मी के जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद हैं, इसलिए कि लोगों की बिला ज़रूरत जो है वो यहाँ से निकलना वो बंद किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह से ये शिकायत आ रही थी कि लोग निकल रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या लोग निकले हैं या नहीं निकले। अपने घरों में बैठिए, हम आपको दिखाएंगे कि लोग निकले हैं या नहीं निकले। आपने नहीं निकलना है। इस वक्त हम आपको जो छोटे इलाके हैं अंदरून के, उसके बाज़ार हैं, उनकी भी सूरत हाल दिखाएंगे। अच्छा, ये जब हम आए तो ये देखिए सिर्फ पार्सल का इंतज़ाम है। ये 3 दिन पहले के मामला थे। आज ये पार्सल भी कमिश्नर कराची के अहकामात के बाद तमाम बंद कर दिए गए हैं। किसी किस्म के खाने पीने की, पार्सल के भी इंतज़ाम नहीं है, सिवाय उन चंद जगहों के जिनके बारे में खुसूसी इजाज़त दी गई है। अच्छा, हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि ये बाज़ार हैं मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद हैं। इन बाज़ारों में तमाम जिस किस्म की कोई भी दुकानें थीं वो बंद कर दी गई हैं। बिला ज़रूरत लोगों का आना जाना भी ख़त्म हो गया है। और ये सिर्फ आपको एक दुकान वो नज़र आ रही है, वो किराने की दुकान है जहाँ पे लोग सौदा सल्फ ले सकते हैं, और लोग आ भी रहे हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ वो यहाँ से ख़रीद भी रहे हैं। लेकिन बाकी जितना भी दुकानें हैं वो यहाँ पर हमें वो बंद नज़र आ रही हैं। ये एक दुकान
और उसके साथ ये दोनों दुकानें, किराने की दुकान है, ग्रॉसरी की जिसे हम दुकान बोलते हैं वो है, और इसी तरह से अगर हम आप वो देखेंगे तो मेडिकल स्टोर वो खुला हुआ है। ये इस एरिया में सिर्फ ये दुकानें खुली हैं, बाकी तमाम दुकानें बंद हैं। ये इसी चौक में 1 2 3 ये दुकानें जो किराना की हैं और मेडिकल स्टोर है इस इलाके में, एक बाहर की तरफ है, वो खुले हुए हैं। तो ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर नज़र आ रहा है लोगों के खुलने का। बहरहाल बाकी कराची की जो सफाई के मामलात हैं वो पहले भी वैसे थे, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आया है। ये आपको दिखाएं, यहाँ भी सिर्फ किराना की दुकान खुली है जहाँ से लोग अपना सौदा सिर्फ ले भी रहे हैं, और उसके अलावा तमाम जो एरिया है वो हमें बंद नज़र आ रहा है। हम यहाँ से आपको लेकर चलते हैं कि बाहर की तरफ जहाँ से लोग जो हैं वो अपने इलाकों तक, गलियों तक, सड़कों तक भी नज़र आ रहे हैं कुछ ना कुछ लेते हुए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो घूमते फिरते भी नज़र आ रहे हैं, शायद उनको ये देखना है कि लोग निकले हैं कि नहीं निकले हैं। आप किधर घूम रहे हैं भाई? सर हम थोड़ा घर का सामान लेने के लिए आए थे, लेकिन माशाल्लाह यहाँ तो सब बंद पड़ा हुआ है। सामान क्या लेने आए हैं? घर का सौदा है, सब्जी है। सब्जी की दुकानें तो खुली हुई हैं। नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं मिल रही है ना, तो अब सब चीज़ ढूंढनी तो पड़ेगी। मिर्ची है थे, शॉर्ट है, सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं, फ्रूट की रेडियाँ चल रही हैं, किराने की दुकानें खुली हुई हैं। कुछ दुकान नहीं, कुछ दुकानें हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। ज़्यादातर प्रॉपर तरीके से चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जो चीज़ होनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। अच्छा, कहते दुकान चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन रश, मैं आपको बताऊँ, ये पाकिस्तानी कौम है, घर में नहीं बैठना है इन्होंने, बिला ज़रूरत भी निकलना है ये देखने के लिए कि लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। ये पूरा एरिया इस वक्त रश भी है और दुकानें बंद हैं, लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी ब्यूरो कराची शुएब बरनी। शुएब, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी है और आर्मी की भी डिप्लॉयड है। इस वक्त भी आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, लोगों को रोक रहे हैं। शहरियों को खुद भी चाहिए कि वो एहतियात करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब जिस तरह यहाँ लोग मोटरसाइकिलों पे दो करके जा रहे हैं, इनको रोका जा रहा है, लेकिन हर किसी को रोक के बैठाया नहीं जा सकता, पुलिस के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। ऐसी सूरत में इन लोगों को खुद भी एहतियात करनी चाहिए और अवॉइड करें। दुकानों की सूरत हाल जैसे हमने देखी, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये बाइक वाले हैं, मास्क पहने हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ी वाले हैं, कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये यहाँ से गुजर रहे हैं तो इनको रोका जाएगा। अब पुलिस ऑन रोड है, पुलिस वालों को भी वायरस लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो कौमी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। जैसे ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा शहरियों को खुद एहतियात करने, शहरियों को एहतियात नहीं कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, बच्चों के साथ भी बाहर निकल रहे हैं, सौदा सर्फ भी लेके निकल रहे हैं। किधर से आ रहे हैं आप लोग? इम्तियाज के आ रहे हैं सोफे। जितना आप बच्चों के साथ क्यों लेके घूम रहे हैं? बच्चे जिद कर रहे थे, क्या करें? बच्चों की जिद है, बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। बोला था, इनको नहीं माने, रोने रखे तो लेके आ गए। भाई बच्चों को रोने के लिए छोड़ दीजिए कि ये ना हो कि कल को किसी किस्म का रोना पड़े। चले जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये आपने रवैया देखा है कि बच्चे रोने रहे हैं तो बच्चों के साथ खुदारा बच्चों पर, अपने पर रहम कीजिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है, ये कर्फ्यू की हालत नहीं है, ये केयर फॉर यू की है। इस वक्त आपको पीछे पूरा ये नज़र आ रहा है मंजर। कुछ लोग, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी में पूरे भर के पूरी फैमिली आ जाए। अगर ज़रूरत है तो आप एक आध आदमी आइए, 15 दिन में पेट्रोल पंप बंद नहीं होंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप आ जाएंगे, रश एरिया, ये पेट्रोल पंप भी खुले हुए हैं, फार्मेसीज खुली हुई हैं, बाकी जगह खुली है। लेकिन एक गुजारिश, जब आप पेट्रोल पंप पर आएँ तो आप बाहर निकलते पेट्रोल पंप पर सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, यहाँ से होने के बाद जब वापस जाएंगे, जैसे गाड़ी में बैठें तो फिर उस वक्त सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। पेट्रोल पंप भी सैनिटाइज़र इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहरहाल ख़तरा हो सकता है। तो पेट्रोल पंप्स के कोई इशू नहीं है, जैसे हम आप बता रहे हैं। आपने पैनिक नहीं होना है, हम बार बार आपको आगाह करते रहेंगे। जहाँ हम लोग हैं, आपको आपके बेडरूम में, आपको आपके टीवी लाउंज में बताते रहेंगे कि शहर की सूरत हाल। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि शहर की सूरत हाल क्या है, तो हम मीडिया वहाँ पर मौजूद है, बोल्ड टीवी मौजूद है, वहाँ के रिपोर्टर्स, वहाँ के एंकर्स बार बार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना भी ख्याल रखा जाए, और आपका ख्याल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप अपने घरों तक महदूद रहें। पैनिक नहीं होना है आपने कतन भी, बस दुआ कीजिए और अपना ख्याल रखिए। हर जगह पर जहाँ पर लोगों को होना चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ हो सकती हैं हॉस्पिटल। और इस वक्त इंडस हॉस्पिटल के सामने हम खड़े हैं।
और यहाँ पर बाहर भी और अंदर भी रश है। अंदर आप देखें, कैमरा जूम करेंगे तो वो दिखाएंगे आपको कि अंदर लोग मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी के लिए अगर कोई मसला है तो आप आइए, वरना आप अपने आप को महफूज रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एम्बुलेंसेज जहाँ मौजूद हैं, रिक्शों का भी रश खासा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये हॉस्पिटल क्योंकि सबसे पहले और सबसे फ्रंट पर चीज़ें होती हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़तरा बीमारी फैलने का भी होता है, इसलिए अपने आप को महफूज रखना भी आपका सबसे पहला काम है। शुएब हमारे साथ इस वक्त मुसलसल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट कर रहे हैं। शुएब, इंडस हॉस्पिटल में भी सुना है कि कुछ टेस्टिंग वगैरह जारी है, यहाँ पर भी इंतज़ामात हैं? जी बिल्कुल, इंडस अस्पताल के इस वक्त हम मरकज़ी दरवाजे के बाहर खड़े हैं और हम अंदर दानिस्ता तौर पे नहीं जा रहे क्योंकि अंदर मरीज़ मौजूद हैं। गैर ज़रूरी हॉस्पिटल में रश लगाना भी नुकसानदेह है। इंडस अस्पताल में जो सखर में जो ताफ्तान बॉर्डर से आए हुए लोग हैं, उनके जो सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, उनकी टेस्टिंग इंडस अस्पताल में हो रही है। यानी जिन लोगों में कोरोना का शुबा होता है, सस्पेक्ट होते हैं, उनके सैंपल यहाँ लाए जाते हैं और यहाँ पे इंडस अस्पताल से टेस्टिंग हो रही है। इस वक्त भी इंडस अस्पताल एमरजेंसी को कैडर कर रहा है, एमरजेंसी के पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं। लेकिन गैर ज़रूरी लोग, अगर कोई मरीज़ बीमार भी हो तो उसके साथ एक तीमारदार आए या 2 तीमारदार आए, और वो भी सेहतमंद आदमी है, सौ जवान आदमी का आना ज़रूरी है। ख़ानदान या कुंबे की सूरत में लोग ना आए, वरना वो भी नुकसानदेह। आप देख सकते हैं इस वक्त इंडस अस्पताल चल रहा है, इसमें वर्किंग हो रही है, एमरजेंसी को ये पेशेंट्स को ले रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए लोगों को एहतियात की ज़रूरत है। हमने देखा लोग सड़कों पे, जिस तरह से आप प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, हमने अब अस्पताल भी दिखा दिया, गली मोहल्ले भी दिखा दिए, मेन सड़कें भी दिखा दी। हम यही कर सकते हैं, सहाफ़ी अपना होने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन जो आम शहरी है उसको ये रियलाइज़ करना होगा, ये कर्फ्यू नहीं है भाई, ये केयर फॉर यू है, आपकी अपनी हिफाजत है। आपको ये करना पड़ेगा, हुकूमत को आपको ताउन देना पड़ेगा, वरना ये वायरस फैलने से रोकना मुश्किल होगा। बिल्कुल, अगर ये एक ही चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं कि लोग हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप टीवी पर देख ले शहर में अंदर क्या हो रहा है, आपको खुद जो निकल के देख रहे हैं वो ना देखिए। यहाँ पर एम्बुलेंसेस की जितनी सर्विस हैं, ईदी है, छिपा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस को उनका काम करने दीजिए। खुदारा एक एक नाके पे 10-10 हज़ार लोगों की गाड़ियाँ लगेंगी तो आप में भी फैलने का खदशा हो सकता है और उनमें भी फैलने का खदशा हो सकता है। बगैर नाके आप नहीं गुजर सकते, इसलिए अपने आप को महफूज कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि तमाम हॉस्पिटल जो हैं जहाँ पर काम कर रहे हैं शायद, वहीं पर एक जो चीज़ ज़्यादा अहम है कि एमरजेंसी सर्विस किसी भी तरह से नहीं रुकी है, वहाँ हर तरह के एमरजेंसी पेशेंट को कैडर किया जा रहा है। लेकिन एक मसला ये है कि ओपीडी बंद है कराची के अस्पतालों की, तो हर मरीज़ जब बीमार होता है तो फिर वो एमरजेंसी में ही पहुँचता है। जब एमरजेंसी में मरीज़ पहुँचता है तो वो चाहता है कि मुझे फौरी केयर की जाए। डॉक्टर ये कहते हैं हम इंपॉर्टेंट जो इंतहाई सेंसिटिव केसेस हैं उनको एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टाफ का अमला कम है, अस्पतालों में जो सर्विसेज हैं वो कम है, हर चीज़ की रिसोर्सेज की खतरा भी है, काम आदमी के लिए खतरा भी है। अस्पताल में जो लोग काम करने वाले हैं ये भी तो कोरोना वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं, ये भी खौफजदा हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन इस सूरत हाल में क्या है कि मरीज़ अपना घर में रहे पहले सबसे ज़्यादा, और अगर जब वो समझता है कि शिद्दत ज़्यादा है तो उसके ख़ानदान के 1 या 2 फ़र्द उसको अस्पताल लेके आएँ। अस्पताल खुले हुए हैं, अस्पतालों में मरीज़ों को लिया जा रहा है। इस चीज़ की निशानदेही हमने आपको कर दी है। एमरजेंसी वो सामने है, आप एमरजेंसी के बाहर देख सकते हैं, पेशेंट्स मौजूद हैं, रश मौजूद है। लेकिन हम भी हिफाजती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए सहाफ़ती ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे से बाहर खड़े होकर आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप शहरी होने के नाते भी अपनी हिफाजत का एहतियात खुद करें। बिल्कुल, और इस वक्त भी जो मैं आपको बार बार बताऊँ, अगर एमरजेंसी है तो एम्बुलेंस सर्विस से आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। लेकिन जब यहाँ आएँ तो सिर्फ़ और सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में अपने आप को महफूज रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को महफूज नहीं किया तो आपसे 7 लोगों को हो सकता है, वो कोई भी 7 लोग हो सकते हैं, वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं। कराची के हर चौक शाहराह पर बाकायदा तौर पर इस तरह से नाके लगे हुए हैं, लोगों को चेक किया जाता है, ID कार्ड चेक किए जाते हैं ताकि बिला ज़रूरत जो लोग निकल रहे हैं उनको रोका जाए। और इस वक्त भी आपको लग रहा है कि लोग आ रहे हैं बाइक्स पर, और जो लोगों को ज़रूरत है पहले उनके ID कार्ड चेक किए जाते हैं। अगर कोई ऑफिसेज जाने वाले ज़रूरी ऑफिसेज हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स जाने वाले हैं या जिनकी फार्मेसी की शॉप्स हैं वहाँ जा रहे हैं, या जो लोग मीडिया क्योंकि उसकी भी ड्यूटी है वो लोग जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी देने वाले लोग जा रहे हैं, तो उनको फिर जाने की भी इजाज़त होती है। ये नाका लगा रहे हैं, हर एक को चेक किया जा रहा है। लेकिन ये देखें पीछे, ये पीछे देखें भाई, बच्चों को क्यों लेके निकल रहे हैं, बिला ज़रूरत मूवमेंट क्यों हो रही है, यही अलमिया चल रहा है। और मास्क जो है वो, अब ये देखें पुलिस जो है वो बच्चों को इस तरह से मास्क पहना रही है कि आपको अपनी हिफाजत करनी है, बच्चों की भी हिफाजत करनी है। ये देखें, ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है वो आपके लिए, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए, प्लीज़ उनसे भी ताउन करें और अपने आप से भी, अपनी ज़िंदगियों से भी ताउन करें कि मास्क लगा कर वो निकलें।
जब भी जितना भी करीब का डिस्टेंस है फौरी तौर पर आप मास्क लगा लें। और ये निकलते हुए ये देखें जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बच्चों को लेकर बाहर निकले हुए, किधर जा रहे हैं? जी अभी दवाई लेके घर जा रहा हूँ। बच्चों को घर में रखिए, खुद भी घर रही है जी। ये जहाँ आपकी हिफाजत के लिए पुलिस है वहीं पर आपको बताएं कि आपका बाकायदा तौर पर इस हवाले से भी केयर की जा रही है कि लोग जो बिला ज़रूरत वो बाहर ना निकलें। और फिर अगर इससे ज़्यादा सख्ती होगी तो फिर कहा जाएगा कि गवर्नमेंट सख्ती कर रही है, इंतज़ामिया सख्ती कर रही है। शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी ब्यूरो हेड। शुएब, हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इस वक्त शहर के जितने भी इलाके हम आपके साथ विज़िट कर रहे हैं उन इलाकों में बाकायदा ट्रैफिक पुलिस है वो रोक रही है। सिवाय अच्छा मैं पीछे दिखाएंगे, ये वो देखिएगा, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि खाने पीने की फैक्ट्रीज तक भी खुली है, खाने पीने के गोदाम भी खुले, इसलिए पैनिक नहीं होना है आप लोगों ने कि खाना पीना स्टोर नहीं करना है, स्टॉक नहीं करना है। वो आटे का ट्रक गुजरा है, वो कहीं इसीलिए सप्लाई के लिए जा रहा है। खुदारा घरों में तक महदूद रहिए, कोई इंशाल्लाह भूखा नहीं मरेगा इस पाकिस्तान में। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर खैरात करने वाले, जैसे हमने पीछे आपको दिखाया था कि लोग खाना खिलाने के लिए भी पैक करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो लोग खाना नहीं खा सकते। अच्छा, हर जगह हम शेप देख रहे हैं कि पूरी तरह से बंदिश है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के चेकिंग के बाद लोगों को भेजा जा रहा है। इवन हमने यहाँ देखा मास्क जिन लोगों ने नहीं लगाए थे, ख़ासतौर पर बच्चों को, उनको भी मास्क लगा कर भेजा जा रहा है। लोग फिर भी तावन ना करें तो फिर इसके बाद क्या किया जा सकता है? बिल्कुल आपने सही बात करी। कराची में अगर सफाई सुथराई की बात करें तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने सिर्फ आज सफाई सुथराई के इकदाम किए हैं। जो KMC ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से रोडों पे सफाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वबा ना, इसलिए जरासीम को कुछ स्प्रे करें ताकि वबा ना फैले, इंतज़ाम किए जाएँ। पुलिस रेंजर्स आपके सामने ही है, ट्रैफिक पुलिस इकदाम कर रही है, भी उस बच्चे को मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये पुलिस वाले भी तो वायरस का शिकार हो सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल होकर, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये भी हो सकते हैं। असल चीज़ शेब जितने ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे इनका इंटरेक्शन उतना ज़्यादा उन लोगों से। बिल्कुल आपने ये, क्योंकि देखें जिस तरह के आप यहाँ मनाजिर देख रहे हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ बाइक पे 2 बच्चों समेत मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, तो ये अपना नुकसान भी कर रहे हैं, कौम का नुकसान भी कर रहे हैं। लोगों को खुद एहतियात करनी होगी। पुलिस वाले भी आखिर जो सड़कों पे ड्यूटी दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, फ़ौज के जवान, ख़ास तौर पे मैं अस्पतालों की बात करूँ, पैरामेडिक्स अपनी जान खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, अस्पताल के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा फ्रंट फोर्स पे इस वक्त वही हैं। हम मीडिया के नुमाइंदगान सड़कों पे मौजूद हैं, तो लोग कुछ दिन अपने घर में बैठ के आराम करें। ठीक है, घर में बैठना मुश्किल काम है, उनके पास मसाइल हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि खाने पीने की अजनास की किल्लत नहीं है। हमने देखा स्टोर्स, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो खुले हुए हैं, जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं, जहाँ आटा चीनी चावल चक्की से मिल रहा है वो खुली हुई है, मेडिकल स्टोर फार्मेसी खुली हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है, तो लिहाजा लोगों को चाहिए थोड़ी एहतियात करें। अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पुलिस वाला समझा रहा है, उसका ये काम जो है वो बेचारा कितनों को समझाएगा, हर थोड़ी देर में बाइक या गाड़ी आती है। हालांकि ये काम पुलिस का समझाना नहीं है। अब उनका NIC भी मौजूद है, तो वो कैसे उनको रोके? NIC भी वो दिखा रहे हैं, पुलिस वाला उनको समझा भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें लोग फैमिली बाइकों पर जा रही है। ऐसे में कराची के शहरियों को भी पूरे हर एक गाड़ी पे 1-2 लोग खड़े हुए हैं, उनको समझा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 1166 पे आप रब्ता कर सकते हैं, करो 6 उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, 1166 उस पर आप रब्ता करें, कोरोना के हवाले से इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। वहाँ पर अपने सिम्टम्स के हवाले से बताएं, वो आपको वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए वो बताएंगे। तो शायद हम इसी उम्मीद के साथ कि लोग जो हैं वो अपने घरों से आमद और रफ्त को कम करें, ये बहरहाल बड़ा ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है और इसी चीज़ की ज़रूरत है, लोग अमल कर लें इस पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।